हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसल। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि मात्र हम 2 महीने के अंदर किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जिसके कारण अभी हमारे जो नंबर जो 40% पर है, इसको हम 85 पर या 90 प्लस पर हम किस तरीके से लेके जाएं। और आपको हमें यह भी बताना होगा सर कि हम कि पढ़ने का क्या तरीका है। पूरा का पूरा हमें एक रोड मैप दे दीजिए, जिससे कि हमारे पास जो 2-3 महीने का जो समय बचा हुआ है, इस समय का हम सही तरीके से इस्तेमाल करके हम बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा सकें। और देखो, जो समय निकल चुका है उसका ना तो तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन जो समय हमारे पास बचा हुआ है उस समय का हम कुछ मतलब स्टडी टिप्स के माध्यम से कुछ रोड मैप बनाकर, कुछ हम रणनीति तैयार कर हम उसका सही इस्तेमाल करके हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये वाली बात हकीकत है। आ सकते हैं आप लोगों के 90 प्लस, लेकिन वो शर्त यही है कि जो मैं बातें आपको बताऊंगा उन बातों को आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, तब। बात में नहीं। सबसे पहले नंबर की बात यह है कि बहुत से बच्चे ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे अभी भी, जो हिंदी और इंग्लिश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कृपया करके आप डेली 1-1 घंटे हिंदी और इंग्लिश को देना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको जो क्वेश्चंस लगते हैं कि जो हर साल पूछे जाते हैं, तो उनको डेली लर्निंग पर काम करना स्टार्ट करवाइए। और जो बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी की, तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान देना होगा। इसमें 1.5 घंटे आप लोगों को देने होंगे। और आपको बता दें, आधा घंटा जो आप दे रहे हैं, आप जो डेली पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करने में, और 1 घंटा आप जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको लर्न करने में। इस तरीके से आप लोगों को ये पढ़ाई करनी होगी। उसके साथ साथ में आपको क्या काम करना होगा कि डेली अगर आप लोगों का कोई डायग्राम अगर आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में, तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप लोगों के डायग्राम की प्रैक्टिस वगैरह हो जाए, तो आपको क्या काम करना है, डेली कोशिश करनी है कि धीरे 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 जब आप क्वेश्चंस को याद करें, तो ये इसे लिख लिख कर याद करें, जिससे कि आपका जो हाथ है ये स्पीड से लिख भी पाएगा, प्लस जो राइटिंग आपकी है वो भी आपकी इंप्रूव हो पाएगी। और राइटिंग इंप्रूव नहीं है तो कोशिश करो धीरे धीरे अपनी राइटिंग को इंप्रूव करो, ठीक है। और जब भी आप पेपर में बैठे हैं, तो पेपर में आप लोगों को टाइम लिमिट का, टाइम मैनेजमेंट का और उसके साथ वर्ड लिमिट का, इन दोनों का आपको ध्यान देना होगा। देखो, हर एक प्रश्न के सामने लिखा रहता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उस प्रश्न के आधार पर ही आप लोगों को क्या काम करना है, आंसर देना है। ना ही तो आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समय उसको देना है, ना ही बहुत कम देना है। वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर का है। 1 नंबर का प्रश्न है तो आप एक मिनट ही दे दीजिए, 1 मिनट में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 मिनट दे दीजिए, उसका आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए किस प्रश्न को हमें कितना समय देना है। और जब भी आप क्वेश्चन करने के लिए बैठे तो ये वाली बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय के ऑप्शन तुम्हें ए बी दोनों, ए सी दोनों, ए और डी दोनों, इस तरीके का कोई भी दे रखा है या ऑल ऑफ दिस दे रखा है, बस में नहीं, तो आपको वही आपको तुक्का मारना है। तुक्का मारना भी हो तो अपनी राइटिंग अगर बेकार हो, राइटिंग पर काम करो, प्रेजेंटेशन पर काम करो, अच्छे तरीके से कॉपी को सजाओ। कॉपी में फालतू के कोई वर्ड मत लिखना, ठीक है ना। कि हम मतलब बीमार वगैरह हुए थे, पेपर नहीं दे पाया, हमें पास कर दीजिए सर, आई लव यू पूजा कोई लिख के चला आता है, कोई कुछ मतलब कि मेरे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है। देखो, बहुत सी तुम रामायण लिख देते हो, रामायण को लिखना करो बंद और काम की बातें लिखना करो स्टार्ट। बस में नहीं, कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझने वाला। ये वाली बात अपने बुद्धि में डाल लीजिए। आपको क्या काम करना होगा और अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो पेपर से पहले आप लोगों को बता दें, बहुत सारे स्कूलों में बोर्ड एग्जाम, हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो उनको लो, उनकी प्रैक्टिस करो, देखो तुमको उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं आते, इसका एनालिसिस करना स्टार्ट करो। फिर ये एनालिसिस क्वेश्चंस तुमको आते हैं, उसमें उसमें अगर तुम्हें कोई भी डाउट लगता है तो थोड़ा और उसकी प्रैक्टिस कर लो। और जो क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं आते तुमसे, तो उसमें चेक करो भाई क्यों नहीं आते, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, टीचर से पूछना स्टार्ट करो। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को और हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम को, प्री बोर्ड एग्जाम को सीरियसली, उसके जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। सैंपल पेपर ले आओ, मार्केट में जाकर सैंपल पेपर लेकर आओ, प्रैक्टिस करो डेली। एक सैंपल पेपर तो लगाओ ही लगाओ, चेक कर लो उसमें कि मोस्टली क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स के ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्वेश्चंस पुटअप करने का तरीका क्या है, क्या लेंथी क्वेश्चन है, क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर का ब्रिटिश ज्यादा है, किसका कम है। ये सारी चीजें आप लोगों को सैंपल पेपर से, पीवाईक्यू से ही पता चलेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चलेंगी। तो आप मार्केट में जाइए, लेकर आइए, और उसके साथ साथ में कुछ समय आप अपने कमियों को दूर करने के लिए भी दीजिए। हो सकता है तुम टाइम मैनेजमेंट ना कर पाते हो सकता है कि तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है तुम डायग्राम ना बना पाते हो सकता है कि आपकी राइटिंग इंप्रूव ना हो सकता है कि प्रेजेंटेशन बेकार कर रखी हो सकता है टाइम लिमिट, सॉरी वर्ड लिमिट का आप ध्यान ना रख पाते हो। तो आप अपने अंदर की कमी को पहचानो, और अभी आपके पास समय है उस कमी को दूर करने के लिए। तो अभी जो हमारे पास समय है, हम अपनी कमियों को भी पता करेंगे और उन कमियों को दूर करने के लिए भी कुछ ना कुछ एफर्ट हम डेली लगाएंगे, जिससे कि उन कमियों के माध्यम से जो हमारे नंबर कम होने वाले हैं वो नंबर कम ना हो पाए। बस में नहीं, आपके मन में ये चल रहा होगा कि हम तो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में डिप्रेशन में आ जाओगे, मूड ऑफ हो जाएगा, दिमाग
पूरी तरीके से बाट लग जाएगी दिमाग की। तो आपको बताना अभी हमारे पास जो समय है उसी का इस्तेमाल करो, अच्छे तरीके से लग जाओ। और इस समय मैं बता दूं आपके कुछ फेस्टिवल वगैरह भी आ रहे हैं, जब फेस्टिवल आ रहे हैं उस समय आप फुल एंजॉय भी करो, एंजॉय भी कर लेना, ठीक है। लेकिन फेस्टिवल के बाद जब आप पढ़ाई में लगो तो फुल फोकस के साथ पढ़ाई करना, अपने दिमाग को बिल्कुल भी भटकाइएगा मत, ठीक है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बस मैं तो आपके साथ हमेशा से खड़ा हुआ हूं भी और खड़ा रहूंगा आपके साथ। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।